औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक ठाक हो? खुदा आपको खुश रखे, हमें भी खुश रखे और अपनी रहमत से नवाजे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं आज डेट है 5/9/2020। हाई स्कूल पाजीपुरा, मास्टर गुलाम नबी मलिक और सब्जेक्ट हमारा है उर्दू, जमात 7वीं, लेसन नंबर 15। मौजू है सवालात और इसके जवाबात। बुरज़हमा में रहने वाले लोग किस तरह के मकानों में रहते थे? दूसरा सवाल है ये, बुरज़हमा में रहने वाले लोग किस तरह के मकानों में रहते थे? यानी बुरज़हमा जो एरिया इलाका है, वसी इलाका है, कहते हैं कि वो किस तरह के मकानों में रहते थे। तो इसका जवाब है प्यारे बच्चों, बुरज़हमा के बाशिंदे मीन्स वहाँ के रहने वाले लोग, बाशिंदे जो वहाँ रहते हैं। बुरज़हमा के बाशिंदे शुरू में यानी पहले गड़े नुमा गारों में गुजर बसर करते थे। गड़े नुमा गारों में गुजर बसर करते थे, यानी वो पत्थरों से औजार बनाकर जमीन को खोदते थे और खोद कर गड़ा बना लेते थे। गड़े में वो रह रहे थे। उन गड़ों में रहकर दो किस्म के फायदे हासिल होते थे। एक फायदा ये था कि जब बहुत गर्मी, शदीद किस्म की गर्मी होती थी तो वो गड़ों में रहकर राहत हासिल करते थे, और जब शदीद किस्म की सर्दी थी तो वो गड़े में रहकर अपने आप को सर्दी से बचा लेते थे। तो कहते हैं कि बुरज़हमा में रहने वाले लोग किस तरह के मकानों में, इनके पास कौन से मकान थे? बुरज़हमा के बाशिंदे शुरू में गड़े नुमा गारों में रहते, जिंदगी बसर करते थे। गड़े नुमा गारों में गुजर बसर करते थे। यहाँ जो गड़े दरियाफ्त हुए हैं, यानी जो देख लिए गए गड़े हैं, यहाँ जो गड़े दरियाफ्त हुए हैं वो 3 से 4 मीटर गहरे और 4 से 5 मीटर चौड़े हैं। इन गढ़ों को नोकीले पत्थरों से खोदा गया। यानी वो बाशिंदे बुरज़हमा के जो थे, उनके पास कुल्हाड़ी नहीं थी, उनके पास ऐसे हथियार नहीं थे जिनको वो इस्तेमाल करते थे। अलबत्ता उन्होंने उस वक्त क्या किया, नोकीलेदार पत्थर जो थे उन्हीं से काम लिया, और कभी कभी इन हड्डियों से भी काम लिया। इनको औजार, इनको आलात बनाए गए। तो प्यारे बच्चों, ये है दूसरा सवाल, बुरज़हमा में रहने वाले लोग किस तरह के मकानों में रहते थे? बुरज़हमा के बाशिंदे शुरू में गड़े नुमा गारों में गुजर बसर करते थे। यहाँ जो गड़े दरियाफ्त हुए हैं वो 3 से 4 मीटर गहरे और 4 से 5 मीटर चौड़े हैं। इन गढ़ों को नोकीले पत्थरों से खोदा गया है। इसमें कुछ लफ्ज माने हैं। कुंदा खोदा हुआ, बारिश, नस्ब करना, लगाना, दहाना, मुंह, कदीम बस्ती, पुरानी रहने की जगह। प्यारे बच्चों, ये अपने रफ पर लिखो या कापी पर लिखो, याद भी करो, इसका ख्याल भी रखो, ताकि आने वाले एग्जाम में इन सवालों की जरूरत पड़ जाएगी। आने वाले एग्जाम में किसी भी लेसन का सवाल आ सकता है, जिनको आपको तैयार रहना है, उसका जवाब लिखना है। इसलिए अपनी रफ पर, कापी पर इनको लिख कर रखो और इनको याद कर देना।